साथियों नमोदय। आप माधव सेवा संस्थान चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। भारत एक विकासशील देश है या पिछड़ा देश कहिए इसको। मानसिकता पूरी तरह से पिछड़ेपन की है। अभी भी समाज के अंदर पुरानी चीजें जिनका कोई औचित्य नहीं है वो अंदर तक बैठी हुई हैं और लोग बाग उसी के अनुसार अपनी कार्रवाई करते हैं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है देश में, जागरूकता का अभाव है, विकसित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यही होना था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इटौजा क्षेत्र से एक घटना वायरल हो रही है, जिसमें विवाहिता लापता पाई जाती है और यह संदेह किया जा रहा है कि उसकी हत्या करके उसका शव ठिकाने लगाने के लिए उसके परिवार वाले उसे कहीं लेकर चले गए और पड़ोसियों को बताया है उन्होंने कि वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। लड़की पवन कुमार कश्यप लड़की के पिता के अनुसार सीतापुर के वालदा रोड तानसेनगंज के निवासी हैं ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी हिमांशी 5 माह पहले प्रेम विवाह किया था। जिससे प्रेम विवाह किया था वह अटरिया के वीर सिंहपुर निवासी अधिवक्ता प्रदीप गौड़ थे या हैं। शादी के बाद दोनों इटौजा चौराहे के पास एक निजी मकान में परिवार के साथ रह रहे थे। इटौजा लखनऊ से कोई 30-35 किलोमीटर दूर है और सीतापुर रोड पर ही। पिता का आरोप है, पवन कुमार कश्यप का आरोप है कि करीब 2 महीने से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग कर रहा था और दहेज के लिए हिमांशी को प्रताड़ित कर रहा था। 11 या 12 तारीख की रात में हिमांशी ने अपने पिता को फोन कर बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसके जान को खतरा है, इसलिए वो लेने के लिए आ जाए। बेटी की शादी 26 फरवरी को कोई 5-6 महीने पहले हुई थी और जैसा कि बताया हमने कि अटरिया के निवासी अधिवक्ता प्रदीप गौड़ से हुई थी। इस तरह से अब मामले को पुलिस के संज्ञान में लाया गया है और पुलिस इस मामले में सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस मामले में पुलिस ने पहले भी समझौता कराया था। जिसमें पुलिस को शिकायत की गई थी
कि दहेज के लिए लड़की का उत्पीड़न किया जा रहा है और मामले में पुलिस ने दोनों में समझौता कराया था। पुलिस के जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर पति प्रदीप गौड़, सास सुनीता, ससुर श्री राम, ननद प्रीति राखी, जेठ संदीप कुमार और भांजे शिवा के खिलाफ दहेज हत्या की एफआईआर दर्ज कराई गई है और लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कार से जाते वक्त उसमें चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। ये तो घटना का जिक्र है। अब समाज की स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि समाज अभी भी शादी विवाह को लेकर के, दान दहेज को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के जाहिल और अत्याचारी बना हुआ है। पूरे समाज जाहिल है। लड़का और लड़की की दहेज का एक ईगो बनाया जा रहा है, ईगो बना दिया जाता है और शासन इसमें चुप रहता है। सरकार कोई काम नहीं करती है। सरकार तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद, धर्म और ये अनर्गल चीज़ें, ढोंग, पाखंड, आडंबर, साधु, सन्यासी, इसी में संलग्न रहती है, इसी में व्यस्त रहती है और अन्य अनर्गल कामों में व्यस्त रहती है। समाज को उन्नत बनाने के लिए या समाज को एक अच्छा समाज बनाने के लिए सरकारों द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, बल्कि कावड़ यात्रा, मृत्यु भोज और मुंडन संस्कार और जाने कितने संस्कार जो है उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नतीजा दहेज उत्पीड़न का मामला भी उसी में। अगर ये दहेज उत्पीड़न का मामला पहले का बना हुआ है, अगर ये सरकार रहती तो दहेज उत्पीड़न का कोई मामला भी नहीं बनाती और कोई कानून भी नहीं बनाती, क्योंकि देखा जा रहा है दहेज की अनेकों घटनाएं हो रही हैं और अच्छे अच्छे परिवारों में हो रही हैं। जब आपको दहेज ही चाहिए था तो प्रेम विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? तो दहेज एक समस्या बनती जा रही है जिसमें लड़कियों की हत्या तक हो जाती है और अनेक विसंगतियां पैदा हो जाती है। अब लड़के पक्ष का सारा परिवार जेल में जाएगा, कोर्ट कचहरी होगी, तमाम तरह की चीज़ें आएंगी। ये क्या है? ये जाहिलपना है और ये प्रदर्शित करता है कि समाज जो है जाहिल समाज है। जब सरकारें जो है कांवड़ यात्रा के लिए प्रेरित करेंगी और अन्य ऐसी ही कुरीतियों के लिए सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई न करके उसका प्रोत्साहन करेगी, तो देश और समाज की स्थिति कहाँ जाएगी? अभी एक मंदिर में चोरी की बात आ रही है और उस पर तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो देश का समय तो नष्ट हो रहा है, देश का पैसा तो नष्ट हो रहा है, देश के बारे में एक गलत संदेश तो जा रहा है पूरी दुनिया में। इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, समाज का कोई ध्यान नहीं है और लोग बाग जो है कुरीतियों को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहे हैं।
कब इनके अंदर समाज में जागरूकता आएगी यह तो पता नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत ही घृणित है और खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लड़की का समय जो है देहांत हो गया और उसमें पूरा परिवार जो है, दोनों परिवार वो विपन्न स्थिति में आ गए। ये क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है? ये तो जाहिल समाज, जाहिल बुद्धि के लोग ही कर सकते हैं और इसके लिए 100% सरकार दोषी है। सरकार नियम कानून तो बना देती है लेकिन उसका पालन नहीं कराती, पहली बात। दूसरी बात, समाज को विकसित करने के लिए या समाज में उच्च आदर्श पैदा करने के लिए जितनी कुरीतियां हैं इनको समाप्त किया जाना चाहिए। भारतीय सरकारें इस तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है। एक जमाने में सती प्रथा था जिसको अंग्रेज सरकार ने समाप्त किया। अंग्रेज सरकार ने अनेक कुरीतियों को समाप्त किया क्योंकि वो जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे, होशियार थे। आज का नेता भी जाहिल है और उसकी जाहिलता जो है समाज में प्रदर्शित होती है, उसको कोट किया जाता है, उसके वो यही संदेश देता है जनता को कि कांवड़ यात्रा करो, उसके लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं और जितने कुरीतियां हैं ये जारी रखी जाए या जारी करने के लिए, उसका पालन करने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है और इस तरह की स्थिति से समाज का दुनिया में बहुत ही गलत संदेश जाएगा और दुनिया ऐसे समाज को बहुत घृणित तरीके से देखेगी। और गुलामी के कारणों में ये ढोंग पाखंड आडंबर भी एक कारण है। तो सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए और रोजगार की भी व्यवस्था होना चाहिए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, बहुत सारगर्भित वीडियो है और खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।